हम सॉर्ट कर लेंगे, जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले। क्या ये ज़ारा मलिक और इसकी वीडियोस लीक होने की वजह से हुई या ये सब कुछ पहले से ही चल रहा था? एस्ट्रोलॉजिस्ट ने भी उसी वक्त तीली लगाई, उसने कहा कि जनाब इन्हें शादी नहीं चलने लगी। कुदरत का करना क्या हुआ, वो सुहाग रात वाले दिन ही उठाए गए। उसका दिमाग जो है वो इतना छोटा नहीं कि वो डिप्रेस हो जाए या कि सब कुछ है वो ना सोशल मीडिया को बर्दाश्त कर पाए। बहुत एजुकेटेड है। हम तो अपनी बेटियों के घरों में बिल्कुल नहीं बोलते, ये उसके साले की एक नंबर की हरामज़दगी है। रजब ने भी तो 3rd क्लास की हरकत की है। शादी से पहले मेरे ऊपर एक पर्चा नहीं था, शादी के बाद सारे पर्चे। कुछ चीज़ें उसके हक में भी जाती हैं रजब भट्ट के, बहुत ज़्यादा जाती हैं कि ईमान नाश्ते के ऊपर भी नहीं थी बैठा करती। 3 दिन में तो वो आँख नहीं खुलती है, 3 दिन तक सोई रहती है और उठ के सिर्फ जुबान चलती है और कुछ भी नहीं चलता। आपको याद है इसने गाड़ी ली थी तो ईमान को बिठाया था और इसने कहा था इसकी तो टांगें नहीं पहुँचती। उस दिन इनके घर में खतरनाक लड़ाई हुई थी, इसकी तरफ से स्क्रिप्टेड है। ट्रेंड सेटलिंग हो जाएगी, मेरी बात समझ कब तक नया ट्रेंड आ जाएगा? ये इसकी 3rd क्लास अप्रोच है। क्या आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को? क्या होने वाला है उसका, लेकिन इसकी बहन बहुत तेज है। कि आपको हमारे भाई की कभी तो नहीं महसूस हो रही? रजब का जो असल मोटिव है ना, वो सहाबा कराम की तौहीन के केस से बचना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे कहते हैं मोमिन अली और आज हम मौजूद है ब्यूरो चीफ यासिर शमून साहब के पास। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रजब भट्ट का पिछले दिनों स्कैंडल निकला था ज़ारा मलिक के साथ, और उसके बाद कौन जो रजब भट्ट के साले हैं और ईमान जो रजब भट्ट की वाइफ है, उनका भाई है, वो लाइव पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरी बहन को कोई डिप्रेशन नहीं है और वो टिकटॉक पे अपनी मर्ज़ी से नहीं आती, वीडियोस में अपनी मर्ज़ी से नहीं आती। और इसका जवाब जो है रजब भट्ट ने फ़ोन कॉल पे देने के बजाय लाइव सेशन पे बैठ के दिया। इसी के हवाले से हम बात करेंगे यासिर शमून साहब से कि आखिरकार ये मामला क्या है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये दोहरा चुकी है अपने प्रोग्राम्स में कि रजब भट्ट और ईमान की शादी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। ये बात बारहा एस्ट्रोलॉजर्स भी कह चुके हैं। तो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मोमना, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। देखिए मोमना, एक बड़ी क्लैरिटी के साथ बात जो है ना वो सामने नज़र आती है। आपने मेरे मुतादिद व्लॉग्स देखे होंगे, उन व्लॉग्स में बाकायदा तौर के ऊपर मैंने बांगे दोहर ऐलान किया है कि इनके जो फैमिली रिलेशनशिप जो मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। और ये खबर मुझे उनके घर के ज़राया से मिली थी। घर के ज़राया, ये घर मैं के नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये मुझे उनके घर के ज़राया से मिली थी। रजब भट्ट भी सर अपनी उसने कल वीडियो में कहा है कि मेरे फैन पेजेस पे जो खबरें मेरे घर की देता है मुझे अच्छे तरीके से पता है। और जबकि जब जो साला है उसका, उसने जब वीडियो बनाई है इसके ऊपर, तभी उसने ये बात क्यों की? क्या उसका जो साला है वो ये बातें वहाँ तक पहुँचाने वाला है? चले मैं अब आपको बता देता हूँ, सिर्फ साला नहीं और भी बहुत सारे इसके घर के बंदे। और कौन? क्या उसकी बहन तो नहीं हो सकती? इसके दोस्त अहबाब। दोस्त बाप तो सर उसके साथ होते हैं ना, वो कैसे कर सकते? इसके करीबी अजीज। आप मुझे बताएं, आप अपना सोर्स बताती हैं, मैं क्यों बताऊं? मैं कोई आलम तो हूँ नहीं कि मुझे ख्वाब आ गया और मैंने इतने व्लॉग्स में कह दिया कि इनकी शदीद लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इनके तल्लुकात ख़राब चल रहे हैं, इनके दरमियान नहीं मामला सेटल हो रहे, बहुत बिगड़ चुका है। बाकायदा तौर पे वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि मैं जनाब अंदर जा रहा हूँ, अब ईमान सो रही है, अब ये मेरी बड़ी बेइज्जती करेगी, अब ये करेगी। उसको गंदा करने की प्लानिंग पूरी की पूरी करता था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी इनके दरमियान। मैं किसी के घर की बहुत सारी ज़ाती बातें नहीं करना चाहता। सर क्या ये सब कुछ जो सिनेरियो बना है अभी जो सामने मंजरे आम पे आया है, क्या ये ज़ारा मलिक और इसकी वीडियोस लीक होने की वजह से हुई या ये सब कुछ पहले से ही चल रहा था? देखिए, कोले की दलाली में ना मुंह नहीं काला किया जा सकता, ठीक है। मैं ये बात कहते हुए मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है कि जिसका हिसाब कोई नहीं, कि हर बंदा ही रला होता है। रलने को बात समझती हैं, रला होता है। ये मुमकिन है कि मैं किसी लड़की के साथ प्रॉपर डेटिंग करके आया हूँ प्रॉपर, और उसके बाद अपनी बीवी के पास आऊँ और उसे खुशबू ना आ जाए कि ये किसी और लड़की से होके आया। ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। लड़कियां क्यों चुप कर जाती हैं? इसी तरह ईमान चुप कर गई। वो शरीफ और अच्छी बच्ची है, वो इसलिए कर गई कि यार शायद मैं बच जाऊं। मैं शायद, ये बात आप बिल्कुल ठीक करें कि शायद मैं बच जाऊं, मेरा घर बच जाए, मेरा घर बच जाए, मेरा घर बच जाए। सर जिस घर में वो रही 20 दिन है, पहले भी इसके ऊपर मुकदमे हुए रजब भट्ट। दे देता हूँ। देखिए मोमना, आप कुछ चीज़ों को ना प्रीवियस जाके देखें और आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी।
गज़ल इसकी बहन हमारी बहन है छोटी, बहनें सबकी साझी होती हैं। वो कितनी तेज़ और कितनी चरतर है, जिस तरह वो बोलती है, जिस तरह वो उसके भाइयों के दोस्तों के साथ बैठ के मुबासे कर रही होती है, हैं? जितना उसको कॉन्फिडेंस से काम लड़की से करोड़ दर्जे ज़्यादा है, उन्हें जीण दिता होना है ईमान नू। वीडियोस में तो इसी तरह शो करवाती कि वो तो सगी बहनें हैं। फिर उसका जो बहनोई है रजब का, वो देखे वो कितना तलंगा सा लगता है, ज़रा भी अकल मत नाम की कोई चीज़ उसके अंदर लगती है। फिर रजब की बहन की जो सास हैं, जिस तरह वो मिलती हैं रजब के साथ, वो वीडियोस निकालें ज़रा, वो वीडियोस निकालें, निकालें। आप अपने शोहरे नामदार को किसी के साथ भी मिलते हुए, वो कोई भी औरत क्यों ना हो, चाहे माँ की उम्र की क्यों ना हो, बर्दाश्त कर सकते हैं ऐसे। इसी तरह रजब एक खुले जहन का आदमी है। मैं नहीं कहता कि वो करप्ट है, नहीं, ये गलत बात हो जाएगी। और ये भी नहीं मैं कह रहा कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाइन, तौबा नौज़बिल्ला, कि उसके किसी भी अपने रिश्तेदार की बुज़ुर्ग औरत के साथ या करीबी औरत के साथ कोई नजायज़ तल्लुकात है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या आप मुझे ये बताएं, दूसरा कुछ लोगों ने भी, ये एक पॉपुलर आदमी तो है, एस्ट्रोलॉजिस्ट ने भी उसी वक्त तीली लगाई, उसने कहा कि जनाब इन्हां दी शादी नहीं चलन लगी। ठीक है, ये इसके लिए मनूस साबित होगी। कुदरत का करना क्या हुआ कि उसको ढोला नामी एक आदमी, उसने शेर गिफ्ट कर दिया, और एक और आदमी है उसने उसको बंदूक गिफ्ट कर दी। वो सुहाग रात वाले दिन ही उठाए गए। और ये भी मैं आपको बता दूं, अच्छी खातर तवाज़ा हुई इसकी थाने के अंदर, ले जाते हुए भी चपेड़े मारी गई और थाने के अंदर भी चपेड़े मारी गई। और जिस शख्स ने छुड़वाया इसको, उसका नाम तौसीफ भट्ट है। वो बहुत बड़े कॉलमिस्ट हैं, नामी ग्रामी मुल्क का कॉलमिस्ट है। उन्होंने छुड़वाया। बहुत बहुत बड़े ताजर जो हैं इस चीज़ के गवाह हैं। एक मेरा दोस्त है वसीम साबर, क्राइम रिपोर्टर है, वो भी वहाँ पे मौजूद था। इसकी छतरोल ठीक ठाक हुई। जैसे फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजिस्ट ने कहा कि ये इसके लिए मनूस है, अब पहली रात को इसको चपेड़े भी पड़ गई हैं, पहली रात को उसको उठा के गाड़ी में भी मारा है, पहली रात को थाने में भी जाके फेंटी लगाई है उसको। लेकिन तो अगर आप ना, उसको तो मनूस लगनी शुरू हो जानी है, उसको मनूस लगनी शुरू हो जानी है। अब 2-3 फैक्टर हैं इसमें बड़े अहम, बड़े अहम। कुछ चीज़ें उसके हक में भी जाती हैं रजब भट्ट के, बहुत ज़्यादा जाती हैं। कुदरत उसे कैसे बचाती है आप ये देखें। इनके घर में घरेलू नचाकी शुरू हो गई, और इस हद तक शुरू हो गई कि ईमान नाश्ते के ऊपर भी नीचे बैठा करती। अच्छा, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। ईमान की गुफ्तगू, आपको याद है इसने गाड़ी ली थी तो ईमान को बिठाया था और इसने कहा था इसकी तो टांगें नहीं पहुँचती। अच्छा, याद है आपको, कहा था। वो वीडियो बड़ी मरूफ हुई थी, इसकी टांगें नहीं पहुँचती, इसको ये नहीं पता कि गियर कहाँ से लगना है। उसने गियर भी लगा के दिखा दिया था और उसने सीट भी आगे करके दिखा दी थी। ठीक है, उस दिन इनके घर में खतरनाक लड़ाई हुई थी। इस बात पे लड़ाई, इस बात पे लड़ाई हुई थी, कुछ ताना कशियाँ हुई थी, कुछ इल्ज़ाम दराजियाँ हुई थी, और वहाँ पे बहस मुबाहिसा हुआ। किन किन के दरमियान वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हुई थी। ठीक है, ये इनके घर के सोर्सेज बताते हैं मेरे भाई। मुझसे क्या, किसी ने मुझसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं सोर्स पूछ सकती। मैं तो कभी भी नहीं बताऊंगा, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा, कभी ना बताऊं। सोर्स की बड़ी अहमियत होती है, उसी की बेस पे मैंने नौकरी करनी है सारी ज़िंदगी। एक तो इनके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ये बात साबित हो गई। ठीक है, अब तो ये बात साबित थी कि इनकी आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, लेकिन लाइव पे आके बात करना है। एक बात अगर आप चार दीवारी में सॉल्व कर सकते हो। आप तो बड़ी काइयाँ मुश्क रिपोर्टर हो गई हैं, आपने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है कि ये बात तो ठीक है इनकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, लाइव के ऊपर आके। अब सुने, लाइव के ऊपर इसलिए आया कि इसने कहा कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है इसके अंदर ईमान के ऊपर। उसके भाई ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस है, वो बहुत हाईली एजुकेटेड है और वो पढ़ी लिखी है। जो उसके भाई को जवाब, सर उसको ये बात क्यों चुभी, बात क्यों चुभी कि भाई वो पढ़ी लिखी है? सुन तो लें ना, सुन लें, क्योंकि वो खुद 10वीं फेल है। ठीक है, वो 10वीं पास है बेचारा, मैट्रिक पास की कोई एजुकेशन नहीं होती।
ठीक है ना जी। अब ये बात उसके भाई ने क्लियर की जो नहीं थी करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए थी, आपको लगता है? हाँ नहीं थी करनी चाहिए। उसकी वजह ये कि लाइफ के ऊपर आके बैठ के नहीं थी करनी चाहिए। वैसे कह देता अपने बहनोई को, अगर उसने अपनी बहन बचानी है या बसानी है तो ये नहीं थी करनी चाहिए। रजब का क्या किरदार है क्या नहीं है वो उसका बहनोई है, उसके लिए नहायत इज़्ज़त और एहतराम की जगह के ऊपर है। हम तो अपनी बेटियों के घरों में बिल्कुल नहीं बोलते, ये उसके साले की एक नंबर की हरामज़दगी है, ठीक है। ये सीधे लफ्ज़ों में बताऊं, यानी कि ये उसने साबित किया है कि वो थर्ड क्लास हरकत कर गया। लेकिन उसका फ़ायदा रजब ने क्या उठाया? रजब ने भी तो थर्ड क्लास ही हरकत की है। उस रजब है ही थर्ड क्लास, और इतने हर हरकत थर्ड क्लास है, उसके तो सारे काम ही थर्ड क्लास हैं। जितने भी पर्चे उसके ऊपर हुए हैं, रजब ने क्या कहा? फ़ायदा उठाया। उसने कहा कि मेरी शादी से पहले मेरे ऊपर एक पर्चा नहीं था, शादी के बाद सारे पर्चे, शादी के बाद सारे पर्चे हुए। मैं तो वलीमे के बाद एक से और लफ्ज़ अपने घर पे नहीं रहा। वलीमे के बाद से अपने घर पे नहीं रहा। और एक और लफ्ज़ का जो आपने नहीं सुना, उसने कहा कि मुझे अपने माँ बाप के पास रहना, अपने घर में रहना नसीब नहीं हुआ जी। उसने कहा कि मैं जब बातें खोलने पे आऊँ ना बेटा, तो मैं ऐसी ऐसी बातें खोलूँगा कि तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये एड्डी को हरकत कर जिड्डी को तेरी पसली बर्दाश्त कर सके, ऐ भी क्या? एड्डी हरकत कर, ये तो उसने धमकी लगाई ना, ये तो उसके अंदर का वो टिक टाकर बदमाश बोल रहा था। अच्छा, लेकिन दर हकीकत इसने किया क्यों? ये जवाब क्यों दिया रजब ने? इसलिए दिया कि इसके ऊपर एक ऐसा केस हुआ है, वो केस बिल्कुल नक्के पे है, किसी भी वक्त FIR हो सकती है। उस वकील से और उस मुद्दई से आप इंटरव्यू कर चुकी हैं, अच्छा, उनकी FIR तैयार है, ओके, बाकायदा तैयार है। और वो मुद्दई वो हैं जिन्होंने बिकना नहीं है। ये मैं आपको लिख के दे दूं, सुन लेंगे मेरी बात। अब उसने कहा कि किसी तरीके से वो FIR डिस्कस ना हो, या वो मेरा नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में जाना डिस्कस ना हो, तो वो भट्टी वाली लड़ाई डाल दी, शहजाद भट्टी वाली डाल दी। वो भी तकरीबन स्क्रिप्टेड लड़ाई, ये भी मैं आपको बताऊं। सर आपको नहीं लगता कि ये भी स्क्रिप्टेड है? मैं आपको बताती हूँ। एक ये किस तरह स्क्रिप्टेड है वो सुन लें। वो ईमान वगैरह की तरफ से जेन्युइन है, उन्होंने ये भोंडी हरकत की है, उसके भाई ने, उसका नाम मोहन है शायद, है ना, अभी आप बता रही थी। लेकिन इसकी तरफ से स्क्रिप्टेड है। इसके फिलासफरों ने कहा कि फ़ौरन से पहले इसको एक एजेंडा बना लो, फ़ौरन से पहले, ताकि लोग इसके ऊपर वीला करना शुरू हो जाए। अभी आ गई है ना वीला करने के लिए। सर स्क्रिप्टेड, इससे ज़्यादा स्क्रिप्टेड है। आपके बाद 25 लोगों ने मुझे फ़ोन किए हुए हैं कि वीला करना है। अब ये वीला चलते जाएंगे, 8-10 दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे, ट्रेंड सेटलिंग हो जाएगी। मेरी बात समझ? तब तक नया ट्रेंड आ जाएगा, तब तक नया ट्रेंड आ जाएगा। लेकिन बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? रजब को पाकिस्तान तो नसीब नहीं होने लगा। देखें सर, जब इसने नाम लिया कि मैं वलीमे के बाद से अपने घर पे मैं 20 दिन रहा हूँ, ठीक है, तो ये मनुष्यत तो ईमान के लिए भी है ना। ईमान ने कितनी देर अपने शोहर का मुंह देखा है? 20 दिन ही देखा होगा। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं तो इन ज़हीफ़ुल इत्क़ादी की बातों को मानता नहीं हूँ। पहली बात ये, बेटियों के नसीब होते हैं, और वो जिस तरह के भी होते हैं उन्होंने मिलजुल के उसी नसीब के मुताबिक रहना होता है। ज़रूरी नहीं कि आप अपने घर में बहुत अच्छी शहाना ज़िंदगी गुजारें और आप अपने शोहर के साथ भी वैसी ज़िंदगी गुजारें। ये तो दोनों ने मिल के एडजस्ट करना होता है, ठीक है ना जी, एक पॉलिसी बना के चलना होता है। ये तो मैं इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। ये इसका मनूस उसको कहना या कुछ करना, इस तरह की बातें करना, ये इसकी थर्ड क्लास अप्रोच है। क्या आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को? ये कह के कि मैं वलीमे के बाद से बच्चा होने वाला है, उसका बच्चा होने वाला है। शोखीबाजी में इतना बड़ा हाकमैन लिखवा चुका हुआ है, ठीक है। तलाक तो नहीं देगा, खुला ही लेना पड़ेगा अगर उसको वो लेगी भी। वो बड़े शरीफ लोग हैं, वो बड़े सादे से लोग हैं, वो शरीफ लोग हैं। इसका बाप भी बड़ा रजब का शरीफ आदमी है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन इसकी बहन बहुत तेज है। सर वो तेज है तो वो भैना नहीं होंगी जड़ियां वसन ना देन। सर वो तेज है तो अभी रजब ने एक वीडियो पे लाइव कहा कि हमारा रिश्ता है, हम जैसे मर्जी चलाएं, और बहन अगले ही पल पहुंची है ईमान के पास कि आपको हमारे भाई की कमी तो नहीं महसूस हो रही, हम तो आपको सरप्राइज देने आए हैं। ये सारे अपने अपने सौदे बेच रहे हैं।
ईमान बेचारी अकेली बीच में पिस रही है, इसकी बहन जो है गज़ल वो भी सौदा बेच रही है। मेरी बहन का नाम नहीं किसी को पता पूरे माशरे में आज तक, और गज़ल का हर एक को पता। ठीक है, कैसा डिफरेंस है। ठीक है, अब देखें वो अपना सौदा बेच रही है, ये अपना सौदा बेच रहा है अपने आप को बचाने के लिए। इनकी वालदा बीच में वो भी पिस रही हैं, रजब की वालद भी पिस रहा है, लेकिन उनको भी पता कि सानू प्लाट भी लभ रहा, सानू फलानी शै भी लभ रही है, सानू परफ्यूम भी आ जाते हैं, सानू सोने दियां चेनां भी गिफ्ट आ जांदियां ने। सारे अपने अपने इंटरेस्ट में लगे हुए हैं, सारे अपने इंटरेस्ट में लगे हुए हैं। फिर वहाँ पे बर्थडे की भी बात हुई कि 10 दिन पहले मुहर्रम से बर्थडे मना ली। तो क्या हो गया अगर मेरी बीवी के फॉर एग्जांपल घर वाले मुहर्रम से पहले कह रहे कि मना लेते हैं, तो क्या मसला है? वो कह रहे कि आपने ये ऑडियंस को जानबूझ के ये चीज़ आप दे रहे हैं कि भाई सिंपैथी गेन करने के लिए, कि इसका शोहर नहीं कुछ करता है, तुम इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, तुम तस्वीर लगा रहे हो, तुम बर्थडे कर रहे हो, तुम तस्वीर लगा रहे हो कि इसका शोहर कुछ नहीं करता, मैं ताकि तुम सिंपैथी गेन कर सको। हालांकि तुम्हें क्या पता हो कि एक एक जो तुम्हारा रुपया है वो मैं लगा रहा हूँ और ईमान फ़ोन करती है, ड्राइवर पहुँच जाता है। यहाँ तो तुम अकेले कर रहे हो, एक एक पैसा मैं लगा रहा हूँ। ये रजब ने कहा है जी, नहीं तो रजब लगा तो रहा है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। रजब लगा रहा है, झूठ की ज़िंदगी नहीं चलती ना, हमने झूठ बोलना व्लॉग में। सर लगा रहा है, लेकिन अगर अब वही बात होगी कि अगर वो बर्थडे कर रहा है, जो उसका भाई है या उसके घर वाले वो बर्थडे कर रहे हैं 10 दिन पहले कर रहे हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात होगी जो आपने इसको इतना हाईलाइट कर दिया? ये तो रजब ने किया ना हाईलाइट, ये तो रजब ने हाईलाइट किया है। ये घर की बात ही घर में रहती, उन्होंने तो इसलिए एक्सपोज की इस बात को सारी को कि उन्होंने इसने तो उनकी लड़की को मलंगी बना दिया। उसने कहा कि ये तो बिल्कुल ही वो कॉन्फिडेंस लेस औरत हैगी, एक्सप्रेशन लेस औरत है, ये तो बिल्कुल ही फारग हैगी है। तो उन्होंने बताया नहीं, वो बड़ी पढ़ी लिखी है और जो बड़ा कॉन्फिडेंस है, और जो उन्होंने कोई हेजिटेशन नहीं औरतें आंदी, हमारे घर की तरफ से परमिशन नहीं है और असी ढोलकी बजाने वाले नहीं, तुसी हो। हाँ जी, ये इस बात का तड़का भी लगा कि तुम्हें तो पहले ही पता था कि हम टिकटॉकर हैं, हम टिकटॉकर हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपको ये मसला यहाँ पर नहीं लेकर आया। भी क्लियर कर देता हूँ, जब रिश्ता गया था किन लोगों के थ्रू गया था ये भी हमें पता है, और वहाँ पे बैठ के ये बात कही गई थी कि ये टिकटॉकर नहीं है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये यूट्यूबर है। और उस वक्त वो वाकई यूट्यूब का ताज बादशाह था, अब वो बदनामे ज़माना यूट्यूबर है। तो सर अपनी वजह से बना ना, ये तो नहीं ना कि ईमान से शादी की है तो हुआ है सब कुछ, अपनी हरकतों की वजह से हुआ है जो भी हुआ है। भाई जाहिर है हर इंसान अपनी हरकतों से ही अच्छा बनता है और अपनी हरकतों से ही बुरा बनता है, लेकिन ये कि रजब का जो असल मोटिव है ना, वो सहाबा कराम की तौहीन के केस से बचना, वो सब सेकेंडरी मामला हैं। उसकी बीवी अगर ज़िबा होती है, कुछ भी होता है, उसे हो जाए, इसको कोई परवाह नहीं है। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी यासिर शमून साहब। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमिना अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें